वंदे मातरम। नमस्ते। अब देश 75 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जायज़ सम्मान देने का प्रयत्न कर रहा है। नेताजी भारत के प्रमुख स्वाधीनता संग्रामी हैं। उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करना देश का प्रथम कर्तव्य होता है। सरकार का इस प्रकार का फैसला ये कोई पहली या अनोखी बात नहीं है। इस प्रकार का कई कार्यक्रम उन्होंने किया है। बदलाव अनेक प्रकार से लाया है। जैसे अवॉइड विथ मी धुन को बदल करके ऐ मेरे वतन के लोग, इस धुन का प्रचलन करना, अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल में विलीन करवाना, इस प्रकार के कई काम उन्होंने किया है। लेकिन इससे भी और महत्वपूर्ण बात ये रही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खाली पड़ा हुआ मंडप यानी कैनोपी में उनकी प्रतिमा का स्थापन करने का निर्णय लिया है, जो कि होलोग्राम के माध्यम से हर दिन उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। उनकी मूर्ति की स्थापना वहाँ की जाएगी। एक सच्चे सैनिक को, एक सच्चे शहीद को, एक सच्चे देशभक्त को इस प्रकार की मान्यता देना ये सरकार का प्रथम कर्तव्य था, जो उन्होंने निभाया है और देशवासी भी इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। वैसे नेशनल वार मेमोरियल एक परम पवित्र व पूजा स्थल है। यह अन्य जितने धर्म मजहब हैं उन सभी पूजा स्थलों से इसकी मान्यता कुछ और ही है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप में, जीवंत रूप में देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उसको अनुभव करते हैं। उनके बलिदानों पर हम जीते हैं, देश सुरक्षित रहता है। तो ये वास्तव में एक बहुत ही पवित्र स्थल है। अतः हर नागरिक का यह एक कर्तव्य बन जाता है कि जीवन में एक बार यहाँ जाकर माथा टेक कर उन्हें उपयुक्त सम्मान देना चाहिए। जीवन में एक संकल्प बना लेना चाहिए कि मैं कुछ हो ना हो, कोई मैं अपने मजहब का या किसी तीर्थ स्थान का दर्शन करूं ना करूं, लेकिन एक बार मैं नेशनल वार मेमोरियल जाकर के मेरे शहीदों, मेरे वीरों को उचित सम्मान दे के आऊँ। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहाँ स्थानित करने के लिए जिस प्रतिमूर्ति का चयन किया गया है, वो वास्तव में हर एक के लिए एक विस्मय बोधक हो जाता है, क्योंकि नेशनल वार मेमोरियल एक परम पवित्र व पूज्य स्थल माना जाता है। हर एक देशवासी वहाँ अपना सम्मान प्रदर्शन करते हैं। उसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो नेताजी वहाँ न होने पर भी उस परिसर में रहते हैं और एक परोक्ष रूप से समग्र सैनिक का एक प्रतिरूप बनते हैं। ऐसे में उनका सैल्यूट करता हुआ प्रतिमूर्ति वहाँ स्थापित करना ये समझ के परे होते हैं। दूसरी बात यह है कि सुभाष जी किसे सैल्यूट कर रहे हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर अभी मांगा जाए तो हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। आज इसका उत्तर जो होगा, क्या कल यानी आने वाले कल का उत्तर वही होगा, ये कहना मुश्किल है। फिर वो देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तो उनकी इस प्रकार की प्रतिमा लगाना, और चाहे वो किसी भी अर्थ में उसका प्रयोग हुआ हो, ये मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वैसे नेताजी का कई फॉर्म में चित्र मिलता है।
और हमने देखा है कई जगह पर उन्हें घोड़े पर सवार होते हुए दिल्ली चलो उनका स्लोगान देते हुए या वीर सैनिक के हिसाब से साधारण सैनिक पोशाक में रहते हुए कई प्रकार के फॉर्म उन्होंने दिखाया है। सरकार से एक अनुरोध है कि इस प्रकार का किसी एक फॉर्म को अगर वहाँ पे दिया जाए तो मन में इस प्रकार का सवाल उठना असंभव हो जाएगा। इसलिए मैंने श्रीमान प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर अपना मंतव्य दिया था और एक ट्वीट भी उन्हें भेजा था। उसमें मैंने अनुरोध किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सैल्यूट वाले फॉर्म को बदला जाए और दूसरा प्रतिमूर्ति वहाँ पे स्थापन किया जाए। अतः मैं देश के दूरदर्शी जनप्रिय देश गौरव बरपुत्र श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे मेरी प्रार्थना पर अवश्य विचार करें और हमारे पूज्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अन्य कोई भव्य प्रतिमा वहाँ स्थापित कर देश को गौरवान्वित करें। जय हिंद, जय भारत।